आपने देखा, देखकर किनारे कर दिया। फिर यहाँ आए तब सोच रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर से पूछना है, चलिए अभी इनका हवा निकालते हैं, जाके पूछते हैं ये कैसे पलायन सुधार देंगे। तो इसीलिए आप पूछे हैं, आपका सम्मान है, लेकिन अब इसका आप जवाब भी सुन लीजिए। सबसे पहली जो बात है कि बिहार में ये दुर्दशा इसलिए है कि जो अपने आप को यहाँ बुद्धिजीवी या चेतनशील मानते हैं, उन्होंने खुद को या यहाँ की व्यवस्था ने उनको राजनीति से अलग कर दिया है। ये मेरा परसेप्शन नहीं है, इसको आप वोटिंग परसेंटेज के आंकड़ों में देख लीजिए। पूरे देश में सबसे कम अगर कहीं वोटिंग होता है तो वो बिहार है, और पूरे बिहार में सबसे कम अगर कहीं वोटिंग होता है तो पटना शहर है। पटना शहर में सबसे कम वोटिंग कहाँ होता है? जहां पर आप जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। तो मेरे भाई आप तो वोटों देने नहीं जाते हैं और घंटों घंटा बैठ के बतिया रहे हैं शिक्षा कैसे सुधरेगा, यहाँ पर बिहार को सुधारा कैसे जाएगा। बिहार को तब तक नहीं सुधारा जा सकता है जब तक आप नहीं सुधरिएगा। एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आए, मैं आपको मन से कह रहा हूं। लोग कहता है भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं था। भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर ट्रैफिक की बड़ी समस्या है। हम लोग भी साइंस कॉलेज में पढ़े हैं तो इसी पटना में थे। भाई ट्रैफिक की समस्या आज से थोड़ी ना है, ये तो बरसों से है, सुधर नहीं रहा है। जैसे ट्रैफिक नहीं सुधर रहा है तो आप भी तो नहीं सुधर रहे हो। कितने बार इनके एमएलए को जिताए हो, जरा बताइए तो। पटना के लोग बताएं, जब हम थक जाते हैं सवाल सुनते सुनते तो पूछते हैं कि अच्छा बताओ तुम्हारा एमएलए कितना बार से जीत रहा है? कहता भैया 4 बार से। एमपी कितना बार से जीत रहे हैं? तो भैया 3 बार से एमपी साहब, उससे पहले उनके बाबूजी जीत रहे थे। अरे भाई दोनों बात कैसे हो रही है कि ट्रैफिक की समस्या भी नहीं निपट रही है, शिक्षा भी नहीं सुधर रहा है, क्राइम भी कम नहीं हो रहा है, अब फिर जाकर आप उसी एमएलए को वोट भी दे रहे हैं। लोगों का सीधा जवाब है क्या करें भैया, विकल्प नहीं है। अरे बिल्कुल गलत बात है। आप बताइए ईवीएम पर नोटा है कि नहीं है? नोटा है कि नहीं है? कहता है भैया विकल्प नहीं है। कुछ लोग कहता है भैया नोटा देंगे तो वोट बर्बाद हो जाएगा। अरे किसने कहा बर्बाद हो जाएगा? अगर नोटा में सबसे ज्यादा वोट पड़ जाए तो ये कानून है कि जितने लोग चुनाव लड़े उनको हट के किसी नए लोगों को फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। आपको दबाए नहीं नोटा। तो जब चुनाव होता है तब आपको ना ट्रैफिक दिखता है, ना कानून व्यवस्था दिखती है, तब ना आपको शिक्षा दिखता है, ना भ्रष्टाचार दिखता है। उस दिन दिखता है हमारा जात वाला कौन आदमी खड़ा है, हमारे जात वाला कौन आदमी खड़ा है। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, और यहाँ पर बैठ के बतिया रहे हैं शिक्षा रोजगार। तो कैसे सुधार होगा? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये भाई साहब कह रहे हैं 4 महानगर जिता के भेज दीजिए। अरे भाई आप जिताइए या हराइए, उससे कोई फर्क नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं है। क्योंकि आप लोग जो हैं पटना में खासकर आपने तय किया हुआ है कि भाई हम आरजेडी को दे नहीं सकते हैं तो भाजपा जिसको खड़ा कर दे, गाय बैल बकरी घोड़ा जिसको खड़ा करेगा उसी को आप वोट जाकर दीजिएगा। काहे के लिए लंबा लंबा फेंक रहे हैं यहाँ पर? भैया शिक्षा कैसे सुधारिएगा? ऐसे लगता है कि सुनने के बाद आप सुधर जाइएगा। अरे भैया आपको जाकर वोटवा वही देना है। अब आपको ये देखना है भाई, आपको जन सुराज पर भरोसा करना। लोग पूछ रहे भाई साहब बी टीम है, सी टीम है। बहुत लोग ये भी कहता है जन सुराज पर क्यों भरोसा करें, इसका क्या गारंटी है कि प्रशांत किशोर नहीं गलत करेंगे? ये सही सवाल है भाई। इसका क्या गारंटी है कि प्रशांत किशोर जन सुराज आपके साथ धोखा नहीं करेगा? ये सवाल सही है। तो भाई इसका जवाब होना चाहिए। इसका जवाब ये है कि मान लीजिए कि आपको चीनी का रोग हो गया, आप यहाँ पटना में किसी डॉक्टर से जाएंगे दिखाने, तो डॉक्टर साहब दवा लिख कर देंगे और आपको ये बताएंगे कि भाई चीनी के रोग का इलाज नहीं हो सकता है, आप दवा खाते रहिए, चीनी का लेवल जो है वो कंट्रोल में रहेगा, चीनी मत खाइए, चावल मत खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। आप घर पर आए, आप
आपने अपने पत्नी को, बच्चे को बताया कि भाई अब डॉक्टर बोला है चीनी का रोग सुधरेगा नहीं। फिर किसी ने आपको एक दिन आकर ये बताया, अरे भाई दिल्ली में एक नया अस्पताल, नया डॉक्टर खुला है, वो वहां पर लोग बता रहे हैं कि चीनी का इलाज संभव है। आप रिजर्वेशन कराइएगा, एरोप्लेन का टिकट लीजिएगा, वहां दिल्ली पहुंचिएगा। चलो भाई एक बार ट्राई करते हैं। आप उस डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने कहा कि ना इलाज तो है, बिल्कुल चीनी का रोग ठीक हो सकता है, लेकिन अभी ये नई दवा आई है, 50% चांस है ठीक हो भी सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता है। अगर आप अनुमति देंगे, अगर आप सहमति देंगे तो मैं आपको ये दवा दे सकता हूं, प्रिस्क्राइब कर सकता हूं। आप क्या कहिएगा कि 50% चांस है ना डॉक्टर साहब? ये एक सवाल पूछिएगा। और दूसरा सवाल पूछेगा कि अच्छा इसको खाने से कोई नुकसान तो नहीं ना होगा? तो अगर डॉक्टर ने ये कह दिया कि ना नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन 50% संभावना है कि ठीक हो भी सकता है, 50% संभावना है कि ठीक नहीं भी हो सकता है, तो मेरे भाई आप तुरंत कहिएगा कि सर दीजिए, ऐसे भी हम जी रहे हैं, कम से कम नया ट्राई करके देख लेते हैं। तो जन सुराज वही नई दवा है, ये काम कर भी सकती है, काम नहीं भी कर सकती है। जो पहले से भाजपा राजद कांग्रेस है, वो पुरानी चीनी की दवा है, जिसको खा होकर आप देख लिए हैं, आपको मालूम है कि इससे बेहतर अब सुधार नहीं हो सकता। तो मेरे भाई आप तय कर लीजिए कि आपको नई दवा ट्राई करनी है कि पुराना एक्सपायर मेडिसिन ही खाते रहना। क्योंकि हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे नहीं कि हम आपको नहीं ठगेंगे, भाई इतना बेवकूफ तो हम नहीं है। आपके पास लोकतंत्र में इतना बढ़िया हथियार है, 5 बरस आपको भरोसा किसी पर सिर्फ 5 ही बरस करना है। ठीक लगे तो जारी रखिए, न ठीक लगे तो हटाइए। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, पूरे देश में 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें 1/3 देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था है। वो 5 राज्य कौन है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। ये 5 राज्य में 1/3 देश की इकोनॉमी है। जब देश आजाद हुआ तो ये 5 राज्य करीब करीब बिहार के बराबर ही थे। आज वो इतने आगे कैसे हो गए? वहां अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग पार्टियों की सरकार है, वहां पर भी बहुत भ्रष्टाचार है, वहां पर भी नेता सब बदमाशी करता है, वहां पर भी अफसर लूट रहा है, वहां पर भी इसी देश का संविधान है। फिर ऐसा क्या हुआ उन 5 राज्यों में? अगर आप ध्यान से उसका अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा एक यूनिक बात, उन 5 राज्यों में आज तक कोई भी मुख्यमंत्री 10 बरस से ज्यादा समय तक लगातार मुख्यमंत्री नहीं रहा। जनता पलटते रहती है, सबके मन में डर है कि अगर काम नहीं होगा तो जनता हटा देगी। अगर कल होकर आप जनसुराज को चुन दिए, जनसुराज के नेताओं में भी डर खत्म हो जाए कि जनता हमको हटा सकती है, तो वो भी काम नहीं करेगा। यही नीतीश कुमार 2005 से लेकर 2015 तक काम कर रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि भैया हमको जनता हटा सकती है। अब उनको मालूम है कि भैया पटना में कितना भी ट्रैफिक जाम हो, पटना में नाला चाहे बरसात में आपके घर में चला जाए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई ना हो, डेली गोली चल रहा है, फिर भी आदमी क्या कहता है? बहुत खराब है, लेकिन चलिए लालू जी से तो ठीक है ना है, कम से कम 6 बजे के बाद घरे बंद तो नहीं होना ना पढ़ना, चलो भैया इसी को दे देते हैं। उसका डर ही खत्म हो गया। और नीतीश जी का भाषण सुनिए, वो यही कह रहे हैं, भाई पटना में 6 बजे के बाद रेस्टोरेंट नहीं खुलता था। अरे भाई अगर 6 बजे रेस्टोरेंट बंद होता था या लोग घरों में भाग जाते थे, इसीलिए तो लालू यादव को हटाया लोगों ने, आपको बैठाया। अब 6 बजे वाली बात कह के कितना दिन शासन कीजिएगा? अब ये बताइए कि पटना बेंगलोर के जैसा कब बनेगा? जनता ये जानना चाहती है।